हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम किन किन प्लांट्स को कटिंग से इस समय अगस्त में ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सभी प्लांट्स को ग्रो करने का अलग अलग तरीका होता है। जिस तरह से कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो अपने बेबी प्लांट से ग्रो होते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो लीव से ग्रो होते हैं और कुछ कटिंग से ग्रो होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 25 प्लस ऐसे प्लांट्स के नाम बताने वाली हूँ जिनको आप कटिंग से ईजिली ही ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि रेनी सीजन स्टार्ट हो गया तो रेनी सीजन में कटिंग्स जो हैं वो अच्छे से ग्रो होती हैं। तो अगर आप गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर अगर आपके पास प्लांट्स हैं और प्लांट्स बनाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है प्लांट्स को कटिंग से ग्रो करने का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर पे हमारा कॉटन का प्लांट। कॉटन की कोई भी वैरायटी हो उसको आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग जब भी आप लीजिए कम से कम 5 से 6 इंच की लीजिए, तब वो अच्छे से ग्रो होगा, क्योंकि 2 से 3 इंच जो होता है वो तो हमारे सॉइल के अंदर ही चला जाता है। तो इसलिए आपको कम से कम 6 इंच तक की तो कटिंग लेनी ही चाहिए, जिससे कि आपका जो कॉटन का प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाए। कॉटन की 6 इंच तक की कटिंग, या फिर अगर बड़ी कटिंग आपको मिल जाए तो बड़ी कटिंग भी लगा देंगे तो भी वो अच्छे से ग्रो हो जाएगी। फ्रेंड्स, सेकेंड नंबर पे है हमारा सिंगोनियम का प्लांट। सिंगोनियम का जो प्लांट होता है ये भी कटिंग से ग्रो होता है। ये देखिए यहाँ पर सी कितनी सारी रूट्स आई हुई हैं, बस आपको यहाँ से कट करना है और इसको पॉट में लगा देना है। फिर ये बहुत ही जल्दी आप देखेंगे इसमें न्यू लीफ आने लगेगी। सिंगोनियम का जो प्लांट होता है इसमें ग्रोथ बहुत तेज होती है और सिंगोनियम की बहुत सारी वैरायटी भी आपको नर्सरी में मिल जाएगी। तो आप जो भी आप चाहें वो सिंगोनियम का प्लांट इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे सकुलेंट की। तो सकुलेंट में कोई भी सकुलेंट अगर आपके पास हो या आपके आस पड़ोस में हो तो आप उसको कटिंग से ईजिली ही ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो सकुलेंट जो होते हैं वो लीफ से भी ग्रो हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उसकी कटिंग भी लगाना चाहते हैं तो इस समय लगा सकते हैं। लेकिन सकुलेंट्स जो होते हैं उसमें सिर्फ सीडम या कुछ ही ऐसे सकुलेंट्स होते हैं जो समर में सर्वाइव करते हैं, नहीं तो रेनी सीजन में ओवर वाटरिंग से वो ख़राब होने लगते हैं। तो इस समय आप कटिंग लगाना चाहे तो लगा लीजिए, नहीं तो फिर अक्टूबर जो विंटर का सीजन होता है वो सकुलेंट्स के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है। तो अक्टूबर नवंबर में इसकी कटिंग या फिर इसको किसी भी तरीके से ग्रो करना चाहें तो आप वो अक्टूबर में ग्रो करेंगे, तब वो फास्ट उसमें ग्रोथ होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा कैलेसिया रिपेंस का प्लांट। कैलेसिया रिपेंस का जो प्लांट होता है ये भी कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो होता है। इसके भी छोटे छोटे से रूट्स, ये देखिए इसमें बीच बीच में इसके छोटे छोटे से रूट्स डेवलप होते हैं। बस आपको यहाँ से कट करना है और इसको सॉइल में लगा देना है, फिर ये भी बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा मनी प्लांट। मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी हो इस समय आपकी बहुत ईजिली ही ग्रो हो जाएगी, क्योंकि रेनी सीजन में जो सॉइल होती है वो भी मॉइस्ट रहती है, क्योंकि जो मनी प्लांट होता है इसको थोड़ा सा मॉइस्ट सॉइल ही पसंद रहती है। मतलब में अगर आप चाहें तो मनी प्लांट की भी कटिंग लगा सकते हैं। इसको सिर्फ वहाँ से कट करना है जहाँ से इसकी रूट्स डेवलप होती है। इसके नीचे से थोड़ा सा कट कर लीजिए और इसको सॉइल में लगा लीजिए, या फिर पानी में या फिर सैंड में या कोकोपिट में कहीं भी लगाकर आप इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कॉपर लीफ का प्लांट। कॉपर लीफ की बहुत सारी वैरायटी होती है नर्सरी में, तो मेरे पास 2 हैं, एक ये ग्रीन वाला और एक ये रेड वाला। तो ये भी कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। इस समय इसमें इतने अच्छे कलर नहीं आते जितना कि विंटर में इसकी ग्रोथ भी बहुत फास्ट होती है और इसमें कलर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आते हैं। लेकिन आप इस समय इसकी कटिंग को अगर लगा लेंगे तो इसकी जो कटिंग है वो विंटर तक अच्छे से तैयार हो जाएगी और उसमें बहुत अच्छे कलर्स भी आने लगेंगे। इसकी जब आप कटिंग लगाइए तो उसको कम से कम 6 से 7 इंच की कटिंग लीजिए, तब वो हेल्दी ग्रोथ होगी उसमें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे रबर प्लांट की। ये रबर प्लांट है, इसकी जो लीव्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं और ये प्लांट ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसको भी ग्रो करने का सेम तरीका है। इसको आप चाहें तो कटिंग से बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं। वैसे इतनी छोटी कटिंग से भी ग्रो करके देखा है, वो ईजिली ग्रो हो जाता है। लेकिन जो कटिंग लेने का तरीका है वो यही है कि आप कम से कम 6 से 7 इंच की कटिंग लीजिए, जिससे कि जब आपका प्लांट मतलब ग्रोथ करे तो थोड़ा सा बड़ा ग्रोथ करे तो वो देखने में अच्छा और उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी। तो इसके लिए आप जब रबर प्लांट की कटिंग लीजिए तो कम से कम 6 से 7 इंच की कटिंग लीजिए। वैसे रबर प्लांट जो है वो लीव से भी ग्रो हो जाता है। इसकी जो लीव्स हैं उसमें भी बहुत जल्दी रूट्स डेवलप हो जाती हैं और कुछ टाइम के बाद उसमें प्लांट्स निकलने लगता है।
फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट। सॉन्ग ऑफ इंडिया का जो प्लांट है ये भी कटिंग से बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है और ये बहुत ही अच्छा टाइम है इसको भी ग्रो करने का। इसकी भी कम से कम 6 से 7 इंच की आप कटिंग ले लीजिए, नीचे की लीव्स हटा लीजिए और सॉइल में आप लगा दीजिए। थोड़े से सेमी शेड में इसको रखिए, फिर थोड़े टाइम के बाद देखेंगे आप इसमें न्यू लीव्स निकलने लगेगी और इसमें भी ग्रोथ बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है बेलपत्र का प्लांट। बेलपत्र का जो प्लांट होता है ये भी कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। मेरा खुद ये जो प्लांट है इसको मैं कटिंग से मैंने ग्रो किया है। मैंने इतनी बड़ी कटिंग ली है, कम से कम ये 12 इंच की कटिंग होगी, लेकिन आप चाहें तो 7 इंच की कटिंग को भी ईजिली ही ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए ये 12 इंच की कम से कम कटिंग है और ये बहुत अच्छे से ग्रो भी हो रही है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है डेफेनबेकिया का प्लांट। डेफेनबेकिया का जो प्लांट होता है ये भी कटिंग से ग्रो होता है और बहुत ही इसको इजी है ग्रो करना। ये देखिए इसकी कहीं कहीं बीच बीच में इस तरह से आई होती है, ये देखिए तो इसकी जो आईज होती हैं आप चाहें तो बस इतना पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का भी पोर्शन कट करके इसको सॉइल में लगा देंगे तो भी ये इजली ही यहाँ जो उसकी आईज है वहाँ से ये ग्रो करने लगता है। तो डेफेनबेकिया बहुत ही ईजिली ये कटिंग से ग्रो हो जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट इज अजवाइन लीफ का प्लांट। अजवाइन लीफ का जो प्लांट होता है ये बहुत ही छोटी छोटी कटिंग से ग्रो हो जाता है। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम ग्रो किया था तो बस मैं इसकी मतलब 1 इंच की मैंने इसकी कटिंग लाई थी और मैंने इसको 1/2 इंच सॉइल में डाल दिया था और 1/2 इंच बस ये ऊपर था और ये देखिए बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा एक्सोरा का प्लांट। एक्सोरा का जो प्लांट होता है ये भी कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। मैंने इस प्लांट को भी कटिंग से ही ग्रो किया था और ये देखिए अब इस टाइम ये इतना बड़ा हो गया है। इसकी भी जो कटिंग आप लेना चाहते हैं वो कम से कम 6 से 7 इंच की लीजिए, लेकिन इसकी छोटी कटिंग मैंने जो कटिंग ग्रो की थी ये 3 इंच की कटिंग थी और अब ये इतनी बड़ी हो गई है। तो एक स्टैंडर्ड साइज होता है कि 6 से 7 इंच की आप कटिंग लीजिए, लेकिन अगर आपको छोटी कटिंग भी मिल जाती है तो भी आप उसको लगा के बट ट्राई कर सकते हैं कि वो आपकी ग्रो हो रही कि नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि 3-4 इंच की अगर कटिंग मिल गई तो वो ग्रो नहीं होगी। मेरा जो प्लांट है वो छोटी कटिंग से ग्रो हो गया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है पोल्का डॉट का प्लांट। पोल्का डॉट का जो प्लांट होता है ये भी कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। इसकी भी आप छोटी सी कटिंग मतलब 2-3 इंच की कटिंग को ग्रो कर दीजिए, ये भी बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट है कोलियस का प्लांट। कोलियस भी बहुत ही अच्छा विंटर सीजन का प्लांट है, लेकिन ये एक पेरेनियल प्लांट है, मतलब पूरे साल ग्रो होने वाला प्लांट है, पूरे साल चलने वाला प्लांट है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी भी छोटी छोटी कटिंग मतलब 2 से 3 इंच की भी कटिंग ईजिली लग जाती है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी बड़ी कटिंग भी मिल जाए तो भी वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट है पर्पल हर्ट का प्लांट। पर्पल हर्ट के जो फ्लावर्स होते हैं वो इस तरह से पिंक कलर के होते हैं, लेकिन सिर्फ ये मॉर्निंग में खिलते हैं और फिर उसके बाद बंद हो जाते हैं और ये भी बहुत ही ईजिली कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। आप चाहें तो बस इसको यहाँ से कट करिए और सॉइल में लगा दीजिए, थोड़े दिन के बाद इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है मिंट लीफ का प्लांट। ये एक हैंगिंग बास्केट का प्लांट है, आप इसको भी कटिंग से बहुत ही ईजिली इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। इसकी छोटी छोटी कटिंग्स जो है वो ईजिली ग्रो हो जाती हैं। अगर आपको कहीं से भी कटिंग मिल जाए तो आप इसको इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये है हमारा हरसिंगार का प्लांट। हरसिंगार का जो प्लांट होता है वैसे तो सीड से ग्रो होता है, लेकिन ये कटिंग से भी इजीली ही ग्रो हो जाता है। आप इसकी भी 6 से 7 इंच की कटिंग लगा देंगे तो इजीली ग्रो हो जाएगा और वैसे सीड से काफ़ी इजी रहता है इसको ग्रो करना। इस टाइम इसके सीड्स जो है वो ग्रो करने का बहुत ही अच्छा टाइम है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है करी लीफ का प्लांट। करी लीफ के प्लांट को भी आप इस टाइम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, या आपके पास को भी इस टाइम आप ग्रो कर सकते हैं। इसकी कम से कम 6 से 7 इंच की कटिंग लगाइए तब ये इजीली ग्रो हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट ये है हमारा छोटी चांदनी का प्लांट। छोटी चांदनी का जो प्लांट होता है ये भी कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। इसकी कटिंग कम से कम आप 4 से 5 इंच की लीजिए तब ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाएगा। फ्रेंड्स ये है हमारा प्लूमेरिया पुडिका का प्लांट। प्लूमेरिया पुडिका को आप इस टाइम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा, लेकिन इसको ग्रो करने का जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो मार्च का टाइम होता है। मार्च के समय आप इसकी स्टार्टिंग में ही, जब मार्च स्टार्ट होता है या जब फरवरी एंड हो रहा है उस समय आप इसकी अच्छे से हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, क्योंकि विंटर में जो प्लांट है वो आधा मतलब ख़राब हो जाता है, इसकी जो लीव्स है वो सब गिर जाती है, लेकिन प्लांट जो है वो नहीं ख़राब होता है, प्लांट आपका अच्छे से सर्वाइव करता है। तो जब फरवरी लास्ट होता है तब आप इसकी अच्छे से हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। प्रूनिंग करने के बाद जितनी भी कटिंग्स निकलती है उस समय आप इसको ग्रो कर दीजिए। अगर आपने उस टाइम ग्रो कर दिया तो इस टाइम तक मतलब जुलाई या अगस्त तक आपका जो प्लांट है उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी।
फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा रोज़ का प्लांट। रोज़ के प्लांट को भी आप इस समय कटिंग से ईजिली ही ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अक्टूबर में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इस समय भी रोज़ प्लांट की जो कटिंग होती है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाती है और इसमें बहुत ही जल्दी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है अगर आपने इस टाइम इसकी कटिंग को लगा दिया तो। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा डेविल्स बैकबोन का प्लांट। डेविल्स बैकबोन का जो प्लांट होता है ये भी ईजिली ही कटिंग से ग्रो हो जाता है। इसकी भी छोटी छोटी कटिंग, मतलब 2 से 3 इंच की कटिंग इसकी भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाती है। इस समय आप इसकी भी कटिंग को लगा सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा डबल चांदनी का प्लांट। डबल चांदनी का जो प्लांट होता है ये भी कटिंग से बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। मैंने खुद इस प्लांट को कटिंग से ही ग्रो किया है। मैं इसकी थोड़ी सी बड़ी कटिंग 10 से 12 इंच की मैं इसकी कटिंग लेकर आई थी, उसमें अच्छे से ऊपर लीव्स थी, उस कटिंग को मैंने लगा दिया था और ये इस समय इतना बड़ा हो गया ये प्लांट। तो आप इसकी कम से कम 7 इंच की जो कटिंग ज़रूर लगाइएगा, तभी ये बहुत अच्छे से ग्रो होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हिबिस्कस का प्लांट। हिबिस्कस की जितनी भी वैरायटी हो आपके पास, वो हाइब्रिड वाली हो या देसी वैरायटी हो, आप उसको इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास एक प्लांट है तो आप उसकी कई कटिंग्स को लगाकर बहुत सारे प्लांट्स अपने पास बना सकते हैं। तो इस समय आप इसकी कटिंग को भी ईजिली लगा सकते हैं। इसकी भी कम से कम 7 इंच की कटिंग लीजिएगा, तब वो अच्छे से ग्रो होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा कुंद का प्लांट। कुंद का जो प्लांट होता है ये वैसे तो विंटर में फ्लावरिंग बहुत अच्छी करता है। ये एक बेल है, ये ऊपर की ओर चढ़ता है, लेकिन आपकी मर्जी, आप इसको बेल की तरह रखना चाहें तो बेल की तरह रखिए, या फिर आप चाहें तो इसको इस तरह से, जिस तरह से मैंने इसको सिर्फ पॉट में करके रखा है, इस तरह से भी कटिंग करके रख सकते हैं। इस समय अगर आप इसकी कटिंग लगा देते हैं तो भी बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है और साथ ही साथ इस समय इसमें ग्रोथ अच्छी होती है। देखिए लीव्स इसमें आ रही, फ्लावरिंग नहीं होती है इस समय, लेकिन इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो इसकी भी आप कटिंग इस समय लगा सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा मोगरा का प्लांट। मोगरा के भी प्लांट को आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी भी आप 6 से 7 इंच की कटिंग लीजिए, या फिर इसमें नीचे कभी कभी होता है ना, वो सॉइल के अंदर ही उसमें रूट्स डेवलप हो जाती हैं इनकी ब्रांचेस में, तो आप उसको भी सेपरेट करके ग्रो कर सकते हैं। या फिर आप इसकी कटिंग कम से कम 7 से 8 इंच की कटिंग लगा दीजिए, तो भी वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा रात रानी का प्लांट। रात रानी का जो प्लांट होता है इसको भी आप कटिंग से बहुत ही ईजिली इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा आलामांडा का प्लांट। आलामांडा की जो कटिंग होती है वो भी बहुत ही ईजिली इस टाइम ग्रो हो जाएगी। इसकी भी आप कम से कम 8 से 9 इंच की कटिंग लीजिए, तब वो अच्छे से ग्रो होगा। और इसकी जब हम कटिंग लेते हैं तो जो इसकी ब्राउन वाली जो ब्रांच होती है ना, उसको लेना चाहिए। जो इसकी ग्रीन ब्रांच है इसको लेंगे तो ये अच्छे से ग्रो नहीं होगी। जो इसकी ब्राउन वाली ब्रांच होती है, इसको जब आप ग्रो करेंगे तब वो अच्छे से ग्रो हो जाएगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा जेड प्लांट। जेड प्लांट को भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जेड प्लांट जो है इसकी 2 से 3 इंच की कटिंग भी लग जाती है। अगर आपको बड़ी कटिंग मिल जाए तो आप बड़ी कटिंग भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा अडेनियम का प्लांट। अडेनियम के जो प्लांट्स होते हैं इनकी भी कटिंग आप इस समय लगा सकते हैं, या अगर आप इस पर चाहें तो ग्राफ्टिंग करना चाहें तो ग्राफ्टिंग भी इस समय कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये है समी का प्लांट। समी के प्लांट को भी आप कटिंग से इस समय ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये है मेरा अरेलिया का प्लांट। अरेलिया के प्लांट को भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी भी कटिंग कम से कम 5 से 6 इंच की लीजिए, तब इसकी कटिंग अच्छे से ग्रो होगी। तो इस समय आप अरेलिया प्लांट की भी कटिंग कर सकते हैं। अरेलिया प्लांट की बहुत सारी वैरायटी आपको नर्सरी में मिल जाएगी। फ्रेंड्स ये है मेरा सेफलेरा का प्लांट। सेफलेरा का जो प्लांट होता है ये भी कटिंग से बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। तो इस समय आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसका ग्रोइंग पीरियड है और बहुत ही जल्दी इसमें ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स ये है हमारा रेड ड्रेसिना का प्लांट। रेड ड्रेसिना या फिर ड्रेसिना की कोई भी वैरायटी हो, इस समय आप उसकी कटिंग को कर सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही जल्दी ग्रो होने वाला प्लांट है। इसकी भी कटिंग आप इस समय लगा सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा वनरिंग जिव का प्लांट। वनरिंग जिव का जो प्लांट होता है ये भी कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। ये देखिए बीच बीच में इसमें भी मनी प्लांट की तरह इस तरह से रूट्स डेवलप होती हैं। बस आपको रूट्स के पास से कट कर लेना है और सॉइल में लगा देना है। ये भी बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा टर्टल वाइन का प्लांट। टर्टल वाइन का जो प्लांट होता है ये भी बहुत ही ईजी से ग्रो होने वाला प्लांट है। ये देखिए इसमें भी इस तरह से बीच बीच में इसमें देखिए रूट्स डेवलप है। बस रूट्स के पास से आपको कट करना है और आपको इसको सॉइल में लगा देना है, और ये बहुत ही जल्दी देखेंगे इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इन प्लांट्स का ये ग्रोइंग पीरियड होता है और ये बहुत ही जल्दी कटिंग से इस टाइम लग जाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है कलांचो का प्लांट। कलांचो को की
कलांचो के प्लांट को भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जिस तरह एक मेरे पास प्लांट है ये, तो मैं चाहूँ तो इसकी कटिंग्स को इस टाइम लगा दूंगी, तब इसमें विंटर्स में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, आप इस समय कलांचो प्लांट की भी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। फिर अगर आप देखते हैं कि कहीं पर कोई ऐसा प्लांट है जिसमें इस टाइम फ्लावरिंग हो रही है या इस समय अच्छे से ग्रोथ हो रही है, तो उन प्लांट्स को भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, अगर वो कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है तो। वैसे बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीड्स से भी ग्रो होते हैं, तो उनके अगर सीड्स बन रहे हैं तो आप उसको भी ग्रो कर सकते हैं। प्लांट में अच्छे से इस टाइम ग्रोथ हो रही है तो वो इसका ग्रोइंग पीरियड है, तो आप इस समय उसको भी कटिंग से ईजिली ही ग्रो कर सकते हैं। तो ये कटिंग लगाने का सबसे अच्छा टाइम है, तो इस समय आप इन सभी प्लांट्स की कटिंग ईजिली ही लगा सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाय।